बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन MTH 646 की। तो क्वेश्चन इसमें एक ही है और लेक्चर जो इसमें कवर हो रहे हैं वो 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। और ड्यू डेट इसकी है हमारे पास 20 मई। तो सॉल्यूशन आपके लिए बना दिया गया है, सॉल्यूशन फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस है ये आप लोग खुद ही पढ़ लेना। और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ हीट डिफ्यूजन इक्वेशन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है और इसको करना है। और उन लोगों ने कहा है कि ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले भी लेक्चर्स में भी पढ़ी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, इसकी आइट्रेशंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। इसकी बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है कि 0 से t, जब हमारे पास u होगा 0 से t वो 0 के बराबर होगा, और u हमारे पास 0 से 1 वो भी हमारे पास किसके बराबर होगा? 1 से t वो भी हमारे पास किसके बराबर होगा? 0 के। इनिशियल कंडीशन हमारे पास यानी कि 0 ही है। और ये इसकी जो कंडीशन है हमारे पास u(x + 0) = sin πx, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है? फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.1 एंड k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.01। अब ये जो वैल्यूज़ है ये उन लोगों ने दे तो दी है, लेकिन यूज़ कहाँ पे होगी? यूज़ ये नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तब ये वैल्यूज़ हमारे पास वहाँ पे इस्तेमाल होंगी, ठीक है। और आगे उन लोगों ने कह दिया है कि इसको जो है ना, यानी कि ये जो आपने सोल्यूशन फाइंड करना है फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से, इसको कंपेयर करना है आपने किसके साथ? एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ। यानी कि वो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आएगा, ठीक है, उसको हमने इस वाले एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। यानी कि हमने एरर फाइंड करना है, ठीक है। एरर इन दोनों का जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर उसका मोड लेंगे और उसके बाद हम इसका एरर फाइंड करेंगे कंपेयर करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट उन लोगों ने कह दिया कि परफॉर्म 2 आइट्रेशन। 2 आइट्रेशन हम लोगों ने इस पर परफॉर्म करनी है, यानी कि एक दफ़ा j = 0 फिक्स करना है और एक दफ़ा j = 1 फिक्स करना है। ये वाली 2 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी, सोल्यूशन है हमारे पास गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन जो है 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ठीक है। 1 डायमेंशनल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही डायमेंशन हो। और डायमेंशन हमारे पास कौन कौन सी होती है? x, y एंड z, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में x, y और z हमारे पास कौन सी होती हैं? डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे एक ही डायमेंशन है और x, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, और सेंट्रल डिफरेंस। ये जो हमारे पास है ना इक्वेशन का ये वाला पार्ट, इसके ऊपर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है और इस वाले के ऊपर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास ये था कि u(i, j + 1), ठीक है, -u(i, j ओवर k। ये हमारे पास फॉरवर्ड का फार्मूला है, ठीक है। और ये हमारे पास सेंट्रल का फार्मूला है। सेंट्रल का ये वाला फार्मूला जो है ये सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है ना वो हमारे पास दूसरा है, ठीक है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास स्क्वायर में है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन है ना ये वाला पार्ट इसका सेकंड ऑर्डर का है। तो यहाँ पे सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि ये वाली वैल्यू इधर पड़ी रही, इसको इक्वेशन के इस साइड पे ले आई, ठीक है। यहाँ पे डॉट की जगह कोमा लगा लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास के इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और नेक्स्ट इसको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना इसको हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये लैम्डा के बराबर है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? लैम्डा के बराबर है। अब ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लैम्डा पुट कर दिया है पूरी वैल्यू की जगह पे। नेक्स्ट क्या किया है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। एच की वैल्यू 0.1 गिवन है और के की वैल्यू हमारे पास 0.01 है।
अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट ही है, ये 1 ही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उसमें पुट कर दी, ऊपर जो गिवन हमारे पास था ये वाला लेट जो हम लोगों ने किया था यहाँ पे पुट करके लैम्डा की वैल्यू 1 फाइंड कर ली। देन हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, सॉरी इक्वेशन ए को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास यू आई जे -2 यू आई जे, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस हो गया तो ये माइनस यू आई जे हो गया, ठीक है। ये हमारे पास यू आई -1 जे माइनस यू आई जे प्लस यू आई +1 कोमा जे, ठीक है। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में क्या करना है, हम लोगों ने करना है इस वाली इक्वेशन में u की जगह पे ओमेगा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यानी कि u की जगह पे हम लोगों ने ओमेगा पुट कर देना है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। देन हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई। ओमेगा को पुट करने का मकसद क्या है कि ये एक्सेलरेशन को जाहिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा पुट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, आइट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। आइट्रेशन हमारे पास क्या थी, 0 और 1, यानी कि 2 आइट्रेशन थी। ये तो थी हमारे पास जे की वैल्यू। आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास होती है n-1 के, ठीक है। तो n हमारे पास कैसे आता है कि n = b - a h। तो b हमारे पास क्या है 1 से 0, यानी कि ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी ना, 1 से 0, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो h की वैल्यू हमारे पास 0.1 थी। ये हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि i = n-1, यानी कि 10 में से 1 निकाल दिया 9। तो हम लोगों ने क्या करना है, i की वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पुट करते जाना है, और j की वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी, यानी कि 0 एक दफ़ा फिक्स रहेगी। फिर हम लोगों ने अगेन आइट्रेशन करनी है, i की वैल्यू 1 2 3 से लेके 9 तक, और j की वैल्यू हमारे पास 1 फिक्स रहेगी। इस तरीके से हम लोगों ने आइट्रेशंस करनी है, ठीक है। पहले क्या किया है, पहले हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की है। ओमेगा की ये वाली वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट की है, ये हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी ना कि x, x, 0 = sin पाई x, ये वाली वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट की है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो x आई है ना, हम लोगों ने क्या करना है, x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.4। हम लोगों को चाहिए ओमेगा 10 से लेके 90 तक इसकी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 से लेके 9 तक इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे पाई के साथ 0.1 0.2 0.3 0.4 अप टू 0.9 तक वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। तो ये सारी कैलकुलेशन खुद से की हुई है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने पुट करनी है वैल्यूज़, और ऐसे ही आप लोगों ने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने करनी है नेक्स्ट अब हम लोगों ने करनी है आइट्रेशंस, ठीक है। यानी कि जे की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट कर दी, और आई की वैल्यू हम लोगों ने 1 से लेके 9 तक पुट करनी है, और हम लोगों ने आइट्रेशंस करनी है। कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है, ये वाला जो हमारे पास एंड पे हम लोगों ने इक्वेशन निकाली है ना, ये वाली बी, इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है आई की 1 2 3 से लेके 9 तक, ठीक है। और जे की फ़िक्स कर देनी है 0, यहाँ पे जे की फ़िक्स कर देनी है 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, आइट्रेशंस फाइंड करनी है, और ये हमारे पास जो डिफरेंट ये वाली वैल्यूज़ आई हैं ना, ये वाली सारी वैल्यूज़ ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे आइट्रेशंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि ओमेगा 1 हम लोगों ने क्या किया है कि आई की वैल्यू जो है 1 से लेके 9 तक पुट की है, जे की वैल्यू 0 फिक्स कर ली है, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर जो बी है ना हमारे पास, उसमें वैल्यूज़ 1 बाय 1 ऐसे ओमेगा के साथ पुट करें। देन हमारे पास जो मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ आती जाएंगे ना, यहाँ पे देखें फिर आप लोग, यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड की है, यहाँ से सर्च करके आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करके यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनकी ये जो आइट्रेशंस है इनकी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। इनकी यानी कि ओमेगा 1 1 2 1 3 1 4 1 जे तो हमारे पास फिक्स है ना, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या की है हम लोगों ने, 9 की जो आई की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट ली हैं। तो ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है।
ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने अब क्या करना है, अब हम लोगों ने एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास कौन सा था, वो भी हम लोगों ने, क्योंकि ओबियसली हम लोगों ने पूरी की पूरी आइटरेशंस को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट सोल्यूशन भी 1 से लेके 9 तक हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये जो थी इक्वेशन गिवन थी कि ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों को पता है कि 1 है, टी नोट हमारे पास 0 है, यानी कि टी जो है 0 पे 0 है और 1 पे 0.01 है। ठीक है, T1 की वैल्यू हमारे पास 0.01 है, T2 की वैल्यू हमारे पास 0.2 होगी, T3 की वैल्यू हमारे पास 0.03 होगी। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, पुट करनी है। एक्स की वैल्यू जैसे हम लोगों ने पहले ओमेगा फाइंड करते हुए पुट की थी ना, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू सो ऑन 0.9। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास 1 है। ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.01 है, और एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, वो ये यहाँ पे हम लोगों ने पुट की है। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, बस ये एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सारा मतलब ये सारी कैलकुलेशन सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एग्जैक्ट सोल्यूशन, वो हमारे पास था अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ओमेगा 11 ये है, और ओमेगा 11 की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। अब हम लोगों ने कंपेयर करना है, एरर फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से माइनस करें एग्जैक्ट वैल्यू को और उसका ले लें मोड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करें और यहाँ पे पुट करें एग्जैक्ट वैल्यू और उसका क्या ले लें, पूरे का मोड ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। ये हम लोगों ने एरर फाइंड कर ली, ये होगी जी हमारी फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड आइट्रेशन के लिए जे को पुट कर लिया 1, जे इज इक्वल टू 1 फिक्स कर लिया, और आई की डिफरेंट वैल्यूज़ यानी कि 1, 2, 3 से लेके 9 तक पुट करते जाना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास है ना ये वाली वैल्यूज़, ये मतलब अब जब हम आई की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज होगी। ये तो 0 के बराबर है। ठीक है, 0, 1। यहाँ पे देखिए ये हम लोग वैल्यू जो है, ये जो पीछे फाइंड की है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन वाली नहीं, ये वाली आइट्रेशन वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी है। ओमेगा 11 की, 2 1 की, 3 1 की, 4 1 की, 5 1 की, 6 7 8 और 9 1 की, ये वाली वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हुए आइट्रेशन 2 के लिए। ठीक है, ये वाली आइट्रेशन 2 के लिए जो आपने वैल्यूज़ यूज़ करनी है ना, वो पिछली जो अप्रोक्सीमेट आइट्रेशन है ना, उसकी वैल्यूज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, 1 2 से लेके 9 2 तक सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ठीक है, फिर से वही फार्मूला ऐसे ही सेम हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हैं और इसको फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्या है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन में ही हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करने के लिए T2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सेकंड आइट्रेशन है ना। ठीक है, तो सेकंड आइट्रेशन में हम लोगों ने क्या करना है, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास क्या है, 0.02 ऑब्वियसली। तो इसी वाले फार्मूले में अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू क्या आ गई, 0.02। फिर से क्या करना है, एक्स की जो वैल्यूज़ है ना वो चेंज होती जाएंगी, यानी कि 0.1 से लेके 0.9 तक वो जाती जाएंगी। तो वो आप लोगों ने ऐसे ही इसको पुट करना है और इसको फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट ये एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, फिर से कंपेयर करना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास ओमेगा 1 2 की ये आई है और एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास इसकी ये आई है। अब इनको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि इनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है और ये हमारे पास सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था इसका उन लोगों ने, क्योंकि इसको बोला था कि इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसमें यही बोला था कि आपने इसको सॉल्व करना है फॉरवर्ड डिफरेंस से, और दूसरा क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ। तो 2 आइट्रेशंस थी, दोनों आइट्रेशंस को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इसकी सोल्यूशन फाइल जो है वो आप लोग इधर से ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। और थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।